Hello friends, today we discuss about future continuous tense। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि उसकी करेक्ट फॉर्म भरना और साथ ही ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रांसलेशन अपन कैसे करेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल और सेल, साथ में विल लगेगा। और आपको पता ही है कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रयुक्त होती है। अब यहां पे एक प्रश्न आता है हमारे, बी क्यों लगता है। यहां पे हमने पिछले वीडियोज में चर्चा की थी कि इजारेम और वोजवर ये जो भाग है, यानी ये किसके रूप है, ये बी के रूप है। यानी कि बी इजारेम, अपन कहते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि ये बी का रूप है। बी इसकी सेकंड फॉर्म होगी वोज और बीन, और आईएनजी अपन जोड़ते हैं तो बीइंग हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये अपन फॉर्मूला लिखते हैं, करते हैं ये फॉर्मूला। यानी कि सब्जेक्ट, जैसा कि अपन जानते हैं कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो उस कार्य को कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रयुक्त होगी विल सेल प्लस बी, और मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आईएनजी फॉर्म आएगी। आपको बस ये जो वर्ब है इसका जो पार्ट है ये अपन को ध्यान रखना है कि वर्ब में सब्जेक्ट का किसी टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि पास्ट में जैसे यहाँ पर राजू कार्य कर रहा है, यानी कि पास्ट उसका या फ्यूचर में ये जो सब्जेक्ट जो है वो राजू लगा सकते हैं या किसी प्रोनाउन के बारे में अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको डिफरेंस, यानी कि एक टेंस है अपन दूसरे टेंस में अपन जाते हैं तो उसकी पहचान जो है, इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो होती है वर्ब। यानी वर्ब जो है अपन को बताती है कि ये टेंस कौन सा है, इसमें अपन को कौन सी क्रिया प्रयुक्त करनी है। अब बात रही हमारे हिंदी पहचान की, अपन कैसे पहचान करेंगे। रा होगा, रई होगी और रे होंगे। इस प्रकार से अपन को लिखा मिलेगा, क्योंकि गा गे गी अपन लास्ट वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं कि सिंपल जो फ्यूचर है उसमें गा गे गी ये पहचान होती है। लेकिन उससे पहले अपन को यहाँ पे जो फॉर्म है, कोई भी फॉर्म होगी वर्ब की जो है, वर्ब जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म होगी, यानी कि यहाँ पे कार्य चल रहा है। हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया, यानी एक सब्जेक्ट अपन ने ले लिया राजू, एक ऑब्जेक्ट ले लिया पुस्तक। क्या कर रहा होगा वो, पुस्तक पढ़ रहा होगा। अपन अनुमान लगाते हैं कि ये क्या कर रहा होगा, पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो अपन इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि पढ़ने वाला कौन यहाँ पे, राजू, राजू हो जाएगा। यानी कि कैसे पहचाना अपन ने, गा गे गी के हिसाब से पहचाना कि फ्यूचर टेंस है। अब इसका जो पार्ट है
यानी कि रा है, रही है और रह है, ये जो पार्ट हमारे कंटिन्यूस टेंस का आता है। इसी प्रकार से अगर आगे हम चर्चा करें विल और सेल के बारे में, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस जो है उसमें बेसिकली अपन यूज करते हैं विल और सेल। विल सेल डिपेंड किस पे करेगा, उस सेंटेंस पे, इसमें कार्य जो है, कार्य कंडीशन है कि कंटिन्यूस फॉर्म में है या वो कार्य जो है वो परफेक्ट हो गया यानी पूर्ण हो गया है। यानी कि राजू के साथ आएगा विल। अपन को ज्यादा दिमाग पे लोड पटकना ही नहीं है कि विल और सेल कहाँ पे प्रयुक्त होता है। यानी कि आई और वी के साथ तो सेल और बाकी सभी जितने भी करता है उन सभी के साथ आएगा विल। इसमें एक वचन और बहुवचन वाला लफड़ा नहीं है। बाकी प्रेजेंट और जो पास्ट टेंस पढ़ते हैं उनमें तो यहाँ राजू है, आई वी नहीं है तो विल अपन ने लगा दिया। विल के साथ आएगा बी। क्यों आएगा बी? या कौन सी फॉर्म में है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है तो बी आ जाएगा। रीड है तो आईएनजी फॉर्म आएगी रीडिंग। अब वो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है तो बुक आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बाकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे एक अपन ने सेंटेंस लिया है यानी प्रोनाउन लिया है तुम खेल का नाम लिख दिया क्रिकेट। तुम क्या कर रहे होंगे? क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहां पे जो है खेलने वाला कौन? यू। और यहां पे अपन को पहचान करनी है गा, गे, गी। फ्यूचर टेंस में कौन सा है? रा है, रा, रही और रह शब्द अगर आ रहे हैं तो कंटिन्यूस। यू के साथ आएगा विल और विल के बाद में आएगा बी यानी कि विल बी। आईएनजी फॉर्म आएगी, किसकी आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब है खेलना यानी कि प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर हमें ये पूछें कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसी प्रकार से अपन जो है किसी भी सेंटेंस को किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। आगे अपन करते जाएंगे जैसे जैसे एडवर्ब वर्ड जो है जुड़ते जाएंगे। यानी कि यहां तक अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इसकी जो हेल्पिंग, मेन तो ये चीज है कि ये फॉर्मूला अपन को याद होना चाहिए और साथ ही इसमें जो प्रयुक्त होने वाली जो क्रियाएं हैं यानी कि कुल अपन ने 11 क्रियाएं पढ़ी थी। उन 11 क्रियाओं को अगर हम सही ढंग से उनको याद कर लें, ये कहाँ पर, ये कहाँ के किस कंडीशन में प्रयुक्त होती है, तब हमें शायद ही कोई समस्या हो। आगे हम इनके बारे में यानी कि अपन इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि नोट लगाते हैं कि कई बार तो नोट मेन वर्ब के बाद में लगा देते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कहाँ पे लगाना वो उसी ढंग से नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या? विल है। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद में लगाना है यानी कि विल और नॉट, उसके बाद में भी आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं? बी के बाद में नोट लगाते हैं, जो कि गलत है, व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे विल और सेल फ्यूचर टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं बी के बाद में, यानी कि बाकी जो सेंटेंस है
उसको जैसा है वैसा ही लिखना है, या क्रिकेट आ जाएगा। जो खेल है, खेल के नामों के पहले अपन को आर्टिकल्स यूज नहीं करना है, तो ए एन डी का यूज नहीं करना। इसी प्रकार से आगे हम सेंटेंस के प्रकार, यानी कि एक सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के ये भाग है, उपभाग अपन बोलते हैं, ना कि सेंटेंस के प्रकार है। सेंटेंस के प्रकार नहीं, सेंटेंस में जो उसके भाग आते हैं, उपभाग है, उनके प्रकार है, यानी असर्टिव सेंटेंस आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये दिक्कत आगे आएगी अपन को। क्योंकि जैसे ही हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, तो वहां पे उस वाक्य के प्रकार चलेंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए ध्यान पूर्वक ये समझ लें कि ये असर्टिव जो सेंटेंस है, असर्टिव इसके प्रकार है। कितने प्रकार पढ़े अपन ने? पहला प्रकार पढ़ा है एफर्मेटिव। दूसरा अपन ने पढ़ा है नेगेटिव। उसके बाद में इंटरोगेटिव पढ़ लिया, और इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये चार प्रकार जो है अपन इस साधारण वाक्य के पढ़ते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें कि इनमें थोड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटरोगेटिव कैसे करेंगे अपन कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो किस कंडीशन में बनता है? इस प्रकार के सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब है कौन सी? ये हमारे पास सेंटेंस है, इस सेंटेंस का बनाना है, इसी का अपन को नेगेटिव बनाना है, इसी का इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव जो है पहले, यहाँ पे जरूर आपको ध्यान रखना, विल सेल पहले आएगा, ठीक है ना? विल सेल पहले आएगा, यानी कि यहाँ पे विल आ जाएगा, और यहां से पहले निकाल देना, बी को मत निकाल देना। ये बहुत बड़ी गलती है कि अपन क्या करते हैं कि बी को भी एक एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करते हैं, तो इसको बी को भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये माइनर मिस्टेक आपसे नहीं हो, तो बार बार प्रयास करें। बी प्लेइंग क्रिकेट। अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाना। इसी प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे करना? नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दो, जैसा वाक्य लिखा वैसा लिख दो, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नोट आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लेइंग और क्रिकेट। इसमें ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक टेंस का भाग हम पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीजें आ जाती है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसमें ये प्रकार जो है किस प्रकार चलते हैं, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो पहले अपन लिखते हैं, नोट कहाँ पे लगाते हैं, ये सारी जानकारी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। घर पे आप प्रयास करो, यानी आज हमने जो है जैसे एक रीड के बारे में और आज एक प्ले के बारे में, एक वर्ब जो है, दो वर्ब के बारे में आज डिस्कस किया। अब इसमें प्ले जो वर्ब है, इसके बारे में, इसके चार प्रकार जो है अपन ने पढ़े थे। अब इसका आप खुद करो, एक दो वर्ब जो है उसका भी आप कोशिश करो, एक्सरसाइज करो। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी फायदा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को होगा। तो फ्रेंड्स,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। अगर कोई समस्या हो आपको तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद फ्रेंड्स।